आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोगों को अक्सर को पता है, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना चाहिए या इसका क्या सही तरीका है इस्तेमाल का, वो नहीं जान यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे मैं रोज़ेस पे इस्तेमाल करता हूँ, गुलाब वगैरह पे और दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, तो वहाँ पे मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का इतना इशू नहीं होता। और अगर आप वेजिटेबल पे भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का इशू नहीं है आपको, तो फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो इसके साथ आप मिक्स करके यूज़ करेंगे तो मस्टर्ड केक के जो रिजल्ट्स हैं ना, उनको ये डबल कर देगा। वो चीज़ आप लोग जो है इसको नॉर्मल वे से इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका फ़ायदा होने की बजाय कई दफ़ा नुकसान होता है। तो आज की अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोगों को अक्सर को पता है, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना चाहिए या इसका क्या सही तरीका है इस्तेमाल का, वो नहीं जानते। आप लोग जो है इसको नॉर्मल वे से इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका फ़ायदा होने की बजाय कई दफ़ा नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या डिटेल्स हैं इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के, क्या क्या जो न्यूट्रेंट्स हैं, न्यूट्रेंट्स वैल्यू क्या है इसकी, वो भी बताऊंगा। और फिर इसको कब और कैसे ही नहीं यूज़ करना चाहिए, जिससे पौधों को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बताऊं, उसकी डिटेल समझाऊं, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आगे मैं अपलोड करूं, उनका नोटिफिकेशन उनको टाइमली मिले और वो उसको देख सकें। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी कर दें और आगे भी शेयर किया करें, ताकि इंफॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आपसे तारुफ करवाता हूं। तो देखिए, ये आपको नज़र आ रही है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो गेस कीजिए ये क्या है। तो उम्मीद है आप में से अक्सर लोग इसको जानते होंगे और उन्होंने गेस कर लिया होगा। जी, ये मस्टर्ड केक है। मस्टर्ड केक चार तरह की हालत में आपको मार्केट में अवेलेबल है। कुछ इस तरह के चिप्स उसके अवेलेबल हैं, कुछ मैं तस्वीर शेयर करूंगा, वो बड़े बड़े पीसीज होते हैं, ठीक है, जिसको उर्दू में खल भी कहते हैं, जो जानवरों को डालते हैं। तो वो अवेलेबल होती है। कुछ ये फ्लेक्स हैं, इस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है ये मस्टर्ड केक। और ये पाउडर फॉर्म में भी बहुत कॉमनली अवेलेबल है। ज़्यादा ये पाउडर फॉर्म में आपको मिल रहा होता है हर सीड स्टोर पे मस्टर्ड केक। ये फॉर्म है, इस फॉर्म में बेसिकली मस्टर्ड केक जो है, ये जो सरसों के बीज होते हैं ना, उनसे जब ऑयल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों का तेल कहते हैं, तो ये उसका वेस्ट है बेसिकली। तो ये तेल निकल जाता है, तेल को एक साइड पे कर दिया जाता है, ये वेस्ट है। इसको बहुत पहले पुराने दौर में तो लोग जो है वो भैंसों की खुराक के तौर पे ही इस्तेमाल करते थे, फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते थे। तो लेकिन अब काफी अरसे से लोगों को अवेयरनेस आई है, वो इसे खाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो वेस्ट बचता है उसे या तो इस फॉर्म में रख लिया जाता है, या ये फ्लेक्स फॉर्म में, ये मशीन पे डिपेंड कर रहा होता है कि मशीन किस तरह की है, तो इस फॉर्म में निकल आता है, या फिर उसको क्रश करके ग्राइंड करके ये पाउडर बना लिया जाता है। ज्यादातर पाउडर ही मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूं, मिल रहा होता है बड़े कॉमनली, और लोग इसे ही यूज कर रहे होते हैं। तो इसके यूज में जो गलती कर रहे होते हैं वो मैं पहले आज बता देता हूं। वो ये है कि वो ये पाउडर डायरेक्टली पौधों की बेस में देते हैं। तो जब ये डायरेक्टली पौधों की बेस में देते हैं ना, यानी गोडी करेंगे, गोडी करके उसकी बेस में डाल देंगे, तो उससे बजाय फायदा होने के ना उल्टा नुकसान होता है। क्योंकि ये जाके वहां पे जब डीफर्मेंटेशन होती है इसकी, तो ये हीट जनरेट करता है, जिससे रूट्स बर्न हो जाती हैं।
तो इसलिए इसको डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो फिर इसको कैसे देना चाहिए उस पर मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो जो इसको देना चाहिए वो देना चाहिए लिक्विड फर्टिलाइजर की फॉर्म में। और लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनानी है, बेसिकली आज की वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आपको मैं वो बनाना सिखाऊं, क्योंकि उसके बारे में आप लोगों को नहीं पता कि उसको कैसे बनाना है। कुछ लोग जानते होंगे लेकिन मेजॉरिटी को नहीं पता कि उसको लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको ये मिट्टी का एक खुले मुंह वाला बर्तन चाहिए। ठीक है, मिट्टी का ना हो तो प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि हमने पहले इस फर्टिलाइजर की डीफर्मेंटेशन करनी है। जब वो डीफर्मेंटेशन हो जाएगी तो फिर हम उसको अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो चीजें ही चाहिए, लोहे के, सिल्वर के, पित्तल के, किसी और बर्तन में आप नहीं डीफर्मेंटेशन करेंगे। आपको या तो मिट्टी का बर्तन चाहिए, या अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर आप प्लास्टिक की कोई बकेट ले लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप मिट्टी का बर्तन लें। उसके बाद आपको ये मस्टर्ड केक चाहिए। इसको आपने मेजर करके लेना है। तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आपके पास फ्लेक्स है, हाँ, यानी इस फॉर्म में है, चिप्स की फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम ये मस्टर्ड केक जो है डाल देना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि 1 लीटर पानी में, बल्कि एक से भी आप 1.5 लीटर पानी कर लें, 1.5 लीटर पानी में ये 50 ग्राम मस्टर्ड केक आपने भिगो देना है इस मिट्टी के बर्तन में। और इससे जो सोल्यूशन बनेगा वो भी मैं बता दूं कि 10 लीटर का हम सोल्यूशन इससे सोल्यूशन बना सकते हैं। तो क्या करना है, आपने 1.5 लीटर पानी में ये 50 ग्राम मस्टर्ड केक भिगो देना है। तो मैं क्योंकि अभी बनाने जा रहा हूं 50 लीटर पानी का सोल्यूशन, तो मैं 6 लीटर पानी लूंगा और उसमें मैं 250 ग्राम मस्टर्ड केक जो है वो भिगोऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को 10 लीटर के लिए क्वांटिटी पहले मैंने आपको बताई है कि 50 ग्राम मस्टर्ड केक लेना है और 1.5 लीटर पानी लेना है इस मिट्टी के बर्तन में या प्लास्टिक की बकेट में, और उसमें आपने इसे भिगो देना है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया 50 लीटर के लिए मुझे 250 ग्राम चाहिए, तो मैं ये 250 ग्राम मेजर कर लेता हूं। ये देखिए जी, मैंने स्केल ले लिया, 0 हो गया। ये मैं जितनी फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है मैं सारा यूज करूंगा, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि सिर्फ आपने ये बड़े पीसेस ही यूज करने हैं, या छोटे पीसेस भी आप यूज कर सकते हैं, या पाउडर भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये मैं पाउडर भी साथ ही ले रहा हूं, जो जो मेरे पास जिस फॉर्म में अवेलेबल है मैं सारा ले रहा हूं। ये हो गया है जी 95 ग्राम। तो इसको मैं डाल देता हूं। मुझे 250 ग्राम इसको पूरा करना है। और मैं साथ फिर रिपीट कर रहा हूं कि 10 लीटर के लिए आपको 50 ग्राम मस्टर्ड केक चाहिए, और उसे आपने 1.5 लीटर पानी में डिफर्मेंटेशन उसकी करनी है। उसका प्रोसेस भी आगे मैं समझाता हूं कि कैसे करनी है। पहले मैं ये मेजर करके पूरा कर लूं। लें जी, इसमें मैंने 250 ग्राम मेजर करके पूरा मस्टर्ड केक डाल दिया है। अब इसमें पानी डालने की बारी आती है, तो वो मैं भी मेजर करके डालना है आपने। तो मेरे पास एक मग है जो 1 लीटर का है, तो वो मैं 6 मग इसमें डाल दूंगा, 6 लीटर पानी चला जाएगा। अब बेसिकली तो हमें 5 लीटर सोल्यूशन इसमें से चाहिए होता है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी डालने की मेन वजह मैं अभी आपको समझाता हूं कि कुछ पानी सोख कर लेगा ये। तो हमें जो है चाहिए 5 लीटर का सोल्यूशन, लेकिन हम 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि जो वो सोख करे तो हमारे पास पानी कम ना हो इसमें। तो ये एक डाल दिया मैंने 1 लीटर, ये 2 लीटर हो गया। तीन लीटर, और इसी तरह 5 लीटर पूरा करूंगा मैं, बल्कि 6 लीटर। अब पहले इसकी मैं आपको न्यूट्रिशन वैल्यू बता दूं, ठीक है, कि आखिर आपको इसके इस्तेमाल का फायदा क्या है।
तो देखिए, ये स्लाइटली नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है, यानी इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अलावा नाइट्रोजन जो है इसमें 4 से 5% होती है, 1 से 2% फास्फोरस और पोटाशियम होती है, यानी फास्फोरस भी 1 से 2% होती है और पोटाशियम भी 1 से 2% होती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का यूज़ आप लोगों को बहुत पता है कि पौधा क्या करता है। नाइट्रोजन से ग्रीन ग्रोथ लेता है, फास्फोरस से रूट्स की ग्रोथ होती है, और इसी तरह पोटाशियम से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और प्लस जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी करता है पौधा। तो उसी से समझ जाएं कि इसका क्या बेनिफिट होने वाला है पौधे को, और है भी ये प्योरली ऑर्गेनिक। और ये समझ लें कि चिलेटेड फॉर्म में आप ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पौधे को इसके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ मैंने आपको कहा ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा इसमें कैल्शियम है 1% के करीब, मैग्नीशियम है तकरीबन 0.5 से 1% के करीब, सल्फर इसमें 1% के करीब है, 1 से 1.2% के करीब होता है इसमें, आयरन होता है इसमें, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, बोरॉन होता है इसके अंदर, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी भर भर के इसके अंदर मौजूद है। प्लस ऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल है जो पौधे को बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, और इसके अलावा क्रूड फॉर्म में प्रोटीन भी अवेलेबल है जो पौधे की खुराक का एक अहम जुज होती है। तो ये सारे, यानी ऑलमोस्ट आप एक फर्टिलाइजर दे के ऑलमोस्ट जितने न्यूट्रिएंट्स एक पौधे को चाहिए वो सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप उससे खुद समझ जाएं कि इससे पौधे की ग्रोथ कैसे होने वाली है और क्या इफेक्ट आएगा। कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर रही है। इसके अलावा आप जितनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देख लें, कंपोस्ट ठीक है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसके बराबर जो है मेरा नहीं ख्याल कि और कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको मिलेगी। तो इसलिए इसका यूज़ लाजमी करना चाहिए आपको। और यही मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया हुआ है कि कब यूज़ नहीं करना। एक तो इसको आपने डीफर्मेंटेशन किए बगैर यूज़ नहीं करना, और दूसरा जब पीक समर होता है, जब आप कह लें कि मई जून का महीना होता है, जुलाई होती है, तो तब इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये थोड़ा आप कह लें कि गर्म फर्टिलाइज़र है। तो ये ना हो कि आप इसकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा हो और आपका पौधा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका इफेक्ट चिलेटेड फर्टिलाइजर्स की तरह होता है, तो उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको बहुत ग्रिप है, दूसरा क्या कहते हैं, इसके इस्तेमाल पे बहुत नॉलेज है, तो फिर आप मैक्सिमम डाइल्यूट करके, ठीक है, तो आप समर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप समर में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये देखिए जी, इसमें मैंने 6 लीटर पानी डाल दिया है, ये ऊपर तक तकरीबन भर गया है बर्तन मेरा। तो आपने अगर थोड़े पौधे हैं आपके पास, तो आपने 10 लीटर टोटल सोल्यूशन बनाना है, तो आप, मैंने आपको बताया 1.5 लीटर पानी में आप 50 ग्राम मस्टर्ड केक को भिगोएं। तो कैसे यूज़ करना है वो तरीका मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी सिर्फ सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको फर्मेंटेशन कैसे करनी है। तो इस वीडियो में जुड़े रहें, एंड में जाके मैं आपको बताऊंगा कि पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है और कितने पौधों में वो इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए, अब ये मैंने भिगो दिया, इसको अच्छी तरह हिला दें। उसके बाद आपने इसको ढक के शेड में रखना है, बिल्कुल शेड में, धूप नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर, और इसको 3 दिन आपने पड़ा रहने देना है, और चौथे दिन आपने इसको यूज करना है पौधों पे। फिर सुन ले, 3 दिन पड़ा रहना है, देना है, ना 3 दिन से ज्यादा ना 3 दिन से कम। इसको 3 दिन पड़ा रहने दें, और उसके बाद आपने चौथे दिन इसको पौधों पे लाजमी इस्तेमाल करना है। ज्यादा से ज्यादा 5वें दिन तक ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा आप इसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएंगे और ये सड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो फिर फायदा देने की बजाय नुकसान देगा आपके पौधों को। तो कम करेंगे तो डिफर्मेंटेशन पूरी नहीं हुई होगी, तो वो भी आपके पौधों के लिए नुकसानदेह है। तो आपने इसको शेड में रख देना है ढक के, और रोज इसी तरह हिलाना है। इसमें से स्मेल आएगी तो वो थोड़ा आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो लेकिन क्या करेंगे कि आप रोज सुबह उठें, इसको अच्छी तरह इस तरह हिलाएं और हिला के फिर ढक के रख दें, और चौथे दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको अभी रख रहा हूं, चौथे दिन के बाद मैं जब इसको निकालूंगा तो फिर बताऊंगा कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है।
इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर तो आपने वेजिटेबल फ्रूट्स पे इस्तेमाल करना और प्योर ऑर्गेनिक आप चाहते हैं, तो फिर तो यही मस्टर्ड केक ही आप इसी तरह डिफर्मेंटेशन करके यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे मैं रोजेस पे इस्तेमाल करता हूँ, गुलाब वगैरह पे और दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, तो वहाँ पे मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का इतना इशू नहीं होता। और अगर आप वेजिटेबल पे भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का इशू नहीं है आपको, तो फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो इसके साथ आप मिक्स करके यूज़ करेंगे तो मस्टर्ड केक के जो रिजल्ट्स हैं ना, उनको ये डबल कर देगा। वो चीज़ है आपकी डीएपी। तो आपने क्या करना है, जैसे आप 10 लीटर सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसके लिए आपने 20 लीटर डीएपी लेनी है। डीएपी खाद ग्रैनुलर फॉर्म में होती है, सॉरी 20 लीटर कह रहा हूं, 20 ग्राम लेनी है, वो ग्रैनुलर फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 50 लीटर है तो उसके लिए मैं 100 ग्राम लूंगा। तो ये डीएपी आपने लेनी है। तो ये मैं 100 ग्राम पूरी कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका आपने क्या करना है। ये मेरे पास 100 ग्राम डीएपी हो गई है। तो आपने क्या करना है कि अलग से बॉटल लेनी है, कोई भी प्लास्टिक की, उसमें पानी भर लेना है और उसमें आपने इस डीएपी को भी भिगो देना है उसी दिन जिस दिन आपने मस्टर्ड केक को रखा है। ये आपको नजर आ रही होगी पानी की बॉटल है, इसको मैंने ले लिया और इसके अंदर अब मैं ये डीएपी डालने लगा हूं। तो ये आसानी से डल जाएगी। इस तरह अगर आप कीफ ले लेंगे तो इससे आसानी से डल जाएगी। तो ये मैंने इसके अंदर डीएपी डाल दिया बॉटल के अंदर। अब इसको भी साथ आपने, जब आप उसको शेक करने आए मस्टर्ड केक के सोल्यूशन को, तो साथ आप इसको भी इस तरह शेक करते रहेंगे क्योंकि डीएपी जल्दी पानी में हल नहीं होती, इसको भी टाइम लगता है। तो इस तरह आप इसको शेक करते रहेंगे तो ये जब तक मस्टर्ड केक डिफर्मेंटेशन होगी उसकी, और तब तक ये भी पानी में हल हो जाएगी। तो फिर आप इसको और उसको मिक्स करेंगे, उनकी क्या रेशो होगी वो मैं तभी बताऊंगा जब मैं मिक्स करूंगा, ताकि आपको सही से समझ आ सके। इस सोल्यूशन को भी आपने शेड में ही रखना है, धूप में नहीं रखना। उसी में साथ ही आप मस्टर्ड केक के इस सोल्यूशन को भी रखेंगे ताकि ये उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ये भी डिसॉल्व होता जाए और आप इसको जैसे ही उसको आप हिलाने आए तो साथ इसको भी आप शेक कर दें। ये देखिए जी, 4th डे आज। इसको मैं डेली बेसिस पे मिक्स करता रहा था और ये हिलाता रहा था रोज सुबह। तो अब ये देखें, ये हमारी लिक्विड फर्टिलाइजर जो है, मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर, वो बिल्कुल रेडी है। इसका कलर भी आप देख लें, येलो है, जैसे चाय का रंग होता है वैसा रंग हो चुका हुआ है। और ये देखिए, ये वो डीएपी है जो मैंने बॉटल में मिक्स की थी। अब देखें काफी हद तक हल हो गई है। अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ी बहुत अभी भी बेस में है क्योंकि ये 100% वाटर सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम पानी में डिसॉल्व हो गई है। तो जब ये चौथा दिन आ जाए, 4th डे आ जाए, तो फिर इससे अगला स्टेप शुरू होता है। एक चीज मैं समझा दूं कि अभी अगर आप इसको मिट्टी के बर्तन में तैयार करेंगे तो आपको कम स्मेल आएगी। अगर आप इसे लोहे के किसी बर्तन में करेंगे तो वहां बू आना शुरू हो जाएगी जो बर्दाश्त से बाहर होती जाएगी। और दूसरा, अगर इसको आप ज्यादा दिन देंगे, 4 दिन से ज्यादा देंगे, तो तब भी इसमें स्मेल पैदा होती जाएगी और वो बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा स्मेल उतनी, दूसरा क्या कहते हैं, इसकी क्वालिटी खराब होती जाएगी, बल्कि वो फिर बेनिफिट देने की बजाय नुकसानदेह होती जाएगी। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने दिन ज्यादा होते जाएंगे, यहाँ ऊपर आपको इसकी सरफेस पे ना सुंडियां, कीड़े नजर आना शुरू हो जाएंगे, जो इस बात का आपको इंडिकेशन दे रहे होंगे कि अब ये यूज के काबिल नहीं है या पौधों को नुकसान देगी। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और उसके लिए हमें चाहिए पानी, क्योंकि हम इसे डेल्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो बताऊंगा कि आप 100% अगर ऑर्गेनिक रहना चाहते हैं तो फिर डेल्यूट कैसे करेंगे। तो उसका तरीका ये होगा कि आप 1 लीटर ये वाला सोल्यूशन लेंगे और 9 लीटर पानी लेंगे, जैसे कि मैंने बाल्टी में पानी ले लिया हुआ है। तो चलिए पहले मैं ये वाला सोल्यूशन ले लूं, 1 लीटर। तो एक चीज का ध्यान रखना है, इसके अंदर जो
इनसॉल्युबल मटेरियल है, यानी जो हल नहीं हुआ, वो नहीं आना चाहिए आपके सोल्यूशन में। सिर्फ हमें इसका पानी चाहिए। ठीक है, आप स्टेनर से स्टेन भी कर सकते हैं, कपड़े से स्टेन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बड़े आराम से निकालूंगा ताकि मुझे सिर्फ पानी मिले। ये देखिए, मैंने इसका 1 लीटर पानी ले लिया और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं साइड पे करता हूं ताकि मैं आपको यहां पे रख के बाकी स्टेप समझा सकूं। ये एक बाल्टी है जिसमें मैंने प्लेन वाटर ले लिया, सादा पानी है, कुछ भी नहीं है इसमें मिक्स हुआ हुआ। उसमें मैं इस सोल्यूशन को डाल दूंगा, 1 लीटर सोल्यूशन को। अब ये 10 लीटर हमारा सोल्यूशन तैयार होगा। 1 लीटर सोल्यूशन ये, और 9 लीटर पानी चाहिए होगा। पहले मैं इसको डाल देता हूं, फिर बाकी जितना इसमें पानी कम है वो डालूंगा। ये सोल्यूशन इसमें मैंने डाल दिया। अब बाकी जो पानी है वो पानी की कमी मैं पूरी कर दूंगा। अब ये 10 लीटर पानी हो गया हुआ है। ये देखें, ये कुछ इस तरह का सोल्यूशन हो गया हुआ है, येलोइश ग्रीन सा। ठीक है, जैसे घिया रंग होता है वैसा इसका कलर हो गया हुआ है। तो ये सोल्यूशन आपने, अगर आप वेजिटेबल में इस्तेमाल कर रहे हैं और प्योर ऑर्गेनिक चलना चाहते हैं, तो आपने ये सोल्यूशन इस्तेमाल करना है। और उसका तरीका क्या होगा कि आप 1 लीटर ये वाला सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, छोटे पौधे हैं तो आधा लीटर एक पौधे में देंगे, और बड़े पौधे हैं तो 1 लीटर देंगे। तो चलिए पहले यही वाला सोल्यूशन मैं यूज करके आपको बताता हूं अपनी वेजिटेबल्स में। तो ये मैंने 1 लीटर ले लिया। ये मेरा गोभी का पौधा लगा हुआ है, अभी इसमें गोभी तो नहीं बनी, फूल गोभी। तो इसको खाद देने का वक्त है, तो इसको मैं ये सोल्यूशन दूंगा। ये इसकी बेस है, ये क्योंकि बड़ा पौधा है, बड़ा गमला है, तो ये पूरा 1 लीटर सोल्यूशन मैं इसकी बेस में डाल दूंगा। और आपने कोशिश करनी है कि इसके पत्तों में ना पड़े, बेस में जाए। इसी तरह आपने ये सोल्यूशन अपनी सारी सब्जियों में इस्तेमाल कर लेना है। अब जिनको ऑर्गेनिक का मसला नहीं है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का इशू नहीं है, वो इसके अंदर मैंने आपको बताया था डीएपी को इंक्लूड करेंगे। डीएपी का ये सोल्यूशन जो मैंने बनाया था ये इंक्लूड होगा। और ये 1 लीटर की बॉटल है, इसको क्योंकि ये 50 लीटर के लिए मैंने तैयार किया था, तो इसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा और एक हिस्सा इस 10 लीटर की बकेट में डाल दूंगा, बाल्टी में। तो इसी तरह एक एक हिस्सा डालता जाऊंगा और मिक्स करता जाऊंगा, और देन पौधों को उसी रेशो से देता जाऊंगा। बड़े पौधों में 1 लीटर और छोटे पौधों में ½ लीटर। तो ये रोजेस के लिए मैं ये काम करूंगा। तो उससे पहले मैं ये सब्जियों को दे लूं, क्योंकि सब्जियों के लिए मैं प्योर ऑर्गेनिक चलता हूं। तो फिर उसके बाद रोजेस के लिए स्टार्ट करता हूं। चलिए जी, ये दोबारा से मैंने इसमें तकरीबन 9 लीटर पानी ले लिया, उसमें ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, बार बार बता रहा हूं कि जो इसके नीचे अनडिजॉल्व मटेरियल है, ये जो पानी में हल नहीं हुआ, गैर हल पजीर जो चीजें हैं, वो आपने अपने सॉल्यूशन में यूज नहीं करनी। उनका भी मैं एंड में आपको बताता हूं कि उनका आपने क्या करना है। वो भी आपका वेस्ट नहीं है, उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया इसको। अब उसके बाद अगला काम आता है डीएपी के सॉल्यूशन का, कि डीएपी का सॉल्यूशन आपने कैसे लेना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो मैंने 20 ग्राम, ये 10 लीटर की बकेट में मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, 20 ग्राम डीएपी का। तो ये मैंने इसके अंदर जो है वो 100 ग्राम डिजॉल्व की हुई है, यानी 5 बाल्टियों के लिए मैंने ये डिजॉल्व की हुई है, या 10 लीटर के सॉल्यूशन के लिए 5 10 लीटर के सॉल्यूशन बना सकता हूं। तो उस हिसाब से मैं इसका 5वां हिस्सा लूंगा। इसको अच्छी तरह हिला लेना है। ये मैंने इसका एक हिस्सा ले लिया है। ठीक है, तकरीबन आप कह लें कि 250 ml से भी थोड़ा कम लिया है, क्योंकि ये 1 लीटर की बॉटल है, तो 200 ml मैंने लिया है। तो 200 ml मैं इसमें शामिल कर लूंगा। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना है ताकि ये मिक्स हो जाए। और इसमें पानी जितना कम है, क्योंकि ये सारे मेरे जो बर्तन है ये मेजर्ड है, सबका मुझे पता है कि किसमें कितना लीटर पानी आता है, और कहां तक हो तो वो 10 लीटर हो जाता है। ठीक है, ये 1 लीटर का डोंगा है और ये 10 लीटर की बाल्टी है। ठीक है, तो ये 10 लीटर का सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें भी वही रूल आएगा
कि ये रोजेस में क्योंकि मैं ये दोनों मिक्स करके देता हूं, तो इसका तरीका यही होगा कि छोटे पौधों में 1/2 लीटर और बड़े पौधों में जो पुराने हैं 2 साल से ज्यादा एज के रोजेस हैं उनमें ये मैं 1 लीटर सोल्यूशन दूंगा। अब इसको मैं अभी बाद में देना आपको बताता हूं कैसे देते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि एक तो इसको लिक्विड फॉर्म में यूज करें, सॉलिड फॉर्म में ये बिल्कुल भी पौधों में यूज ना करें, वो नुकसान देता है। दूसरा, गर्मियों में अवॉइड करें, अगर आपको पता है तो इससे डबल डाइल्यूट करना है। मतलब अभी 10 लीटर बाल्टी में जितना आपने सोल्यूशन में डाला है मस्टर्ड केक को, आपने हाफ डालना है गर्मियों में अगर आपने देना है तो ये रेशो रखनी है। और दूसरा, अब एक और चीज बता दूं जो मैं अब कि जो इसका वेस्ट है आपका, जो आपने रखा होगा अपने पास कंपोस्ट बिन जिसमें आप कंपोस्ट बनाते होंगे, तो आपने वो वेस्ट फेंकना नहीं है, उस कंपोस्ट बिन में डाल दें। वो बाद में उस कंपोस्ट के साथ डीकंपोज होके वो भी फर्टिलाइजर बन जाएगा आपके लिए। तो लेकिन इस सोल्यूशन में वो वेस्ट नहीं डालना, यानी वो जो गैर हल पजीर चीजें रह गई हैं वो आपने इस सोल्यूशन में नहीं डालनी। अक्सर लोग डाल के दे देते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम वही आ गया ना फंगस का। क्योंकि मैंने आपको क्यों रोका है कि सॉलिड नहीं डालना, क्योंकि फंगस आती है, तो ये फिर चला जाएगा फंगस तो फिर आएगी। अब हम सिर्फ पानी दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो उसका तरीका अब देख लें गुलाब में कैसे देना है। ये लें, ये 1 लीटर ले लिया, ये 1 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसको रोजेस की बेस में देते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा काफी बड़ा गुलाब है, तकरीबन 4 साल इसकी एज है, तो इसकी बेस में मैं ये पूरा 1 लीटर सोल्यूशन दे दूंगा। ये 1 लीटर सोल्यूशन है और बेस में देना है, पत्तों पे नहीं गिराना। ये बेस में मैंने 1 लीटर सोल्यूशन दे दिया। छोटा पौधा होगा तो 1/2 लीटर दूंगा, जैसे कि ये आगे देखिए आपको नजर आ रहा होगा। ये मेरा एक छोटा पौधा है, तो इसकी बेस में मैं 1/2 लीटर सोल्यूशन दूंगा, ये इस तरह। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि एक दिन पहले इनका पानी बंद कर दें, फिर आप ये लिक्विड फर्टिलाइजर इनको दें। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। ये जहन में रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये आप समझ लें आप चिलेटेड फर्टिलाइजर दे रहे हैं। जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं वो चिलेटेड फॉर्म में पौधे को मिल रहे हैं और इमीडिएट इफेक्ट आएगा। और एक बात जो मैं भूल गया वो ये है कि 15 दिन तक आपने दोबारा इसको रिपीट नहीं करना। मिनिमम गैप आपका 15 डेज का होना चाहिए ये सोल्यूशन देने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इन पे खास ध्यान दीजिए दें, अदरवाइज ये फर्टिलाइजर आपको बेनिफिट देने की बजाय नुकसान देगी। एक आखिरी चीज जो शायद मैंने मिस कर दी है, आपको नहीं बताया, वो ये है कि इसको देना कब चाहिए। इसको पौधे को आपने तब देना है जब पौधा ग्रोथ फेज में हो, यानी उसकी नई नई शूट्स निकल रही हो, नई ब्रांचेस निकल रही हो, वो ग्रो कर रहा हो, तब आपने इस फर्टिलाइजर को यूज करना है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। जब फ्रूटिंग पे है या फ्लावरिंग पे है तो तब ऐसा इसका कोई खास फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ आप ग्रोथ स्टेज पे दें। तो उम्मीद है अब ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, आप वहां पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।